भाई आपने देवदास से शादी कर ली, मुबारक हो। बस शाहरुख खान नहीं है, वो चाइना का देवदास है। क्राउन का सीजन 4 देखें, रॉयल फैमिली की माँ बहन एक हो गई सिर्फ अरेंज मैरिज की वजह से। कि रात के 1 बजे ऑनलाइन क्यों थी जब तुमने 12:25 पे मुझे खुदा हाफिज कह दिया था? भाई फौरन थोड़ी खुदा हाफिज और ढंग ऐसे थोड़ी सोते। क्या ईमेल का पासवर्ड दे दो और इंस्टा का पासवर्ड फौरन दे दो। प्यार करता हूँ तुमसे, अगर प्यार करती हो तो दे दो। चल बे निकल इधर से। क्यों दे दूं भाई? नंगा घूम, क्या छुपा रहे हैं यहाँ पे? कपड़े क्यों पहनता है इंसान? सबको पता है अंदर क्या है, एक जैसा ही है ना सबका। मतलब कुछ लोगों का डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं ना? उसकी पर्सनालिटी नहीं होती, फुल स्लीव होता है। एनीवे, आपने शुगर डैडी बनना है बेसिकली। इस उम्र में लोगों को खुद शुगर हो जाती है, लेकिन वो शुगर डैडी बनना चाह रहे हैं आप। हाँ जी, क्या है भैया? वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग। और आप ये नए चैनल पे देख रहे हैं, नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर करें। एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag। और आज भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं, ज़्यादा लेने की कोशिश करूंगा। कहता हमेशा यही हूँ, फिर 40 मिनट पे निकल जाता हूँ। बट यार कुछ जवाब होते हैं जिन पे ज़रा डिटेल जवाब बनता है फॉर मोर क्लैरिटी। सो या आज का पहला सवाल। Hello, I'm an old man from Pakistan and I need your help to about several problems in life. I want to marry a young girl who is about half my age. She's not interested in me, but I can provide everything she wants in life. Can you tell me how to convince her? बस इतना सा मसला है, पढ़ लेना, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे। Sad as fuck. ये क्यों लिखा? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा आप कितने ओल्ड हैं। इफ़ शी इज़ हाफ योर एज, तो अगर कम से कम वो 18 की है तो आप 36 के। लेकिन 36 वाला आदमी अपने आप को ओल्ड नहीं कहता। आई एम 37.5, आई डोंट कॉल माई सेल्फ ओल्ड, आई एम यंग एज फक। सो आई एम अज्यूमिंग यूर अबव 50। और आपने शुगर डैडी बनना है बेसिकली। इस उम्र में लोगों को खुद शुगर हो जाती है, लेकिन वो शुगर डैडी बनना चाह रहे हैं आप। ठीक है जी, बिल्कुल बने। जिस तरह आपने एंड में दुआएं दी ना, अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे, तो आप मुझे लग रहा है 55 प्लस यानी 60 के करीब वाले। खैर जो भी है, तो आपने लिखा कि जी आप इंटरेस्टेड है लेकिन वो आप में नहीं है। तो अब बात यहाँ ख़त्म हो गई, अब आगे बढ़िए। लेकिन वही वाला मसला है ना, अज्यूमिंग इफ़ यूर इन योर लेट 50s और 60s वट एवर, तो आप गोविंदा की फिल्मों पे बड़े हुए हैं जिस तरह हम बड़े हुए हैं। तो उन फिल्मों में जो है ना, हमें कंसेंट सिखाया नहीं गया था। वो क्या है जी, ममता कुलकर्णी नहीं मान रही तो उसकी गाड़ी पे उस साइलेंसर में केला फंसा दिया। अब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, वो फंस गई। हेलो, कोई है मेरी हेल्प करेगा? और गोविंदा आता है, जी क्या हेल्प करनी है? और वो केला निकाल लेता और गाड़ी सही हो जाती है, वहाँ से प्यार हो जाता है। तो हमने ये समझ लिया कि असली दुनिया में भी ऐसी होता है कि लड़की के पीछे इतना पड़ जाओ कि वो हाँ कर दे। लड़की की ना में हाँ होती है, यही हमने सीखा है। तो वो ना कर रही है, ना करते प्यार हाय मैं कर गई है। वो नाना नहीं, नाना से प्यार नहीं, नाना तो मूंगफली का दाना नहीं। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अकबर चौधरी, उनका बड़ा अच्छा जोक है कि ये कैसा नाना है, एक मूंगफली के दाने पे रिश्ता तोड़ दिया। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, जाओ भाड़ में। अबे आग कर दिया एक मूंगफली के पीछे, थर्ड क्लास लोग। एनीवे, तो एक गोविंदा की फिल्म थी भाई, वो किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, यार ये इंडिया, शिमला नहीं, इसी तरह की कोई थी। वहाँ पे बर्फ़बारी थी, तो ममता कुलकर्णी और वो एक ही होटल में ठहरे हुए होते हैं। तो वो देख लेता है उसको, उसका रूम नंबर पता चल जाता है, उसको कॉल कर लेता है। कहता है मुझे आपसे प्यार हो गया। कहती शट अप, ठड़ंग। फिर कॉल करता है तो कहता है नहीं मुझे प्यार है ये वो। कहती तुम प्यार अपना प्यार प्रूव करने के लिए क्या करोगे? कहता है तुम जब भी ये फ़ोन उठाओगी मैं फ़ोन पे ही मिलूंगा तुम्हें। कहती है शट अप, फिर फ़ोन रख देती है और वो सो जाती है। सुबह उठती है, यूं करके अंगड़ाई लेके यूं करके होती है। फिर उसको ख्याल आता है रात को फ़ोन आया था, फ़ोन उठाती है, गोविंदा बैठा होता है, प्यार हो जाता है। ये लेवल था। तो आपने और हमने ये चीज़ें देख के बड़े हुए कि लड़की के पीछे इतना पड़ जाओ कि वो खुद मान जाए। तो ऐसा नहीं होता अंकल रियल लाइफ में। अब वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्लियरली शी इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू यू। अब आप कह रहे हैं आई कैन प्रोवाइड एवरीथिंग इन लाइफ। हमने अगेन ये समझ लिया कि जी पाकिस्तानी लड़कियां खास तौर पे ये तो गोल्ड डिगर्स होती हैं, ये होर्स होती हैं और ये पैसा दिखाओ पीछे आएंगी। इसमें भी देखें एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। वो ये है कि गोल्ड डिगर्स क्यों है। अव्वल तो देखें, होता ये है कि जब आप औरत को कमाने नहीं देंगे ना, और जब बोलेंगे कि भाई तेरे, देखें शौक तो सबके होते हैं। देखिए सबको लुई विटॉन का बैग चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, स्टाइल में रहना है सबको। जो है ना अच्छी गाड़ी में घूमना है, अच्छी जगह खाना खाना है, पेरिस भी घूमने जाना है। आजकल तो चलो फ्रांस का बॉयकॉट है, टर्की जाना है, बाकू जाना है, घूमना फिरना है। और घर में ये कंडीशनिंग होती है शौहर के साथ जाना। तो फिर वो शौहर वही ढूंढेगी ना जो लेके जा सकेगा, या वो ढूंढेगी जो नाना कवाड़ा की चाट खिलाएगा। समझ रहे हैं? जब सारे शौक शौहर ने पूरे करने तो फिर शौहर वो वही देखेगी कि भाई जो उसको घुमा फिरा सके। हाँ आप कमाने दोगे, वो बोलेगी भाई मैं खुद अपना शौहर हूँ। ये शर जो अभी आई हुई है ना, कावन हाथी को छुड़वाने, तो शर की माँ, शर का एक बड़ा फेमस इंटरव्यू की एक क्लिप है, आपने देखी भी होगी, कि वो कहती है
शर कहती है, माई मॉम सेड यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ अ रिच मैन. शी सेज मॉम आई एम अ रिच मैन. सो लाइक जब आप औरत को कमाने देते हो ना, वो कहती है कल्ली वल्ली भाई मैं खुद करूंगी, इंडिपेंडेंट हो. तो चूंकि हमारे यहाँ होने नहीं देते, तो फिर ज़ाहिर है वो अपने सारे ख्वाब जो है किसी और मर्द में ढूंढती कि वो पूरे करेगा. उसको आप कहते हो गोल्ड डिगर. आप समझते हो मैं पैसा यूँ दिखाऊंगा, वॉलेट यूँ रखूंगा, लड़की पीछे पीछे की. ऐसा नहीं होता भाई, खुददार लड़कियां भी होती हैं. दे बिलीव के दे डू इट देमसेल्व्स. तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि आप उनको प्यार से खरीद सकते हैं, तो भाई हर कोई बिकने के लिए तैयार नहीं है. शी प्रॉब्ली फाइंड्स यू एव ओल्ड मैन, वट एवर. आप खुद ओल्ड मैन कह रहे हैं, तो मे बी शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू. मूव ऑन, यूल फाइंड सो मेनी. वाई डू यू वॉन्ट समवन हाफ योर एज? डू यू वॉन्ट particularly someone half your age, or do you want her and she happens to be half your age? You can go with someone who's 35, 40, whatever. She'll be much older and wiser and more mature. मगर वही वाली बात है ना, वो फिर आपकी बुलशिट नहीं सहेगी, क्योंकि 35-40 वाली औरत दुनिया देख चुकी होती है. बहुत से लोगों को यंग लड़कियां, एक तो सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, राइट, वो जाहिर है, और दूसरा कंट्रोल. 20 साल की लड़की को कंट्रोल करना आसान है, उसने दुनिया नहीं देखी होती. आप उसको बोलते हो कि जो मैं बोलूँगा तुमने वैसे वैसे करना है, और वो कहती है जी जो आप कहेंगे वही होगा, और वही होता है. तो या तो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, या फिर ये कि सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है कि वो उनको जितनी यंगर हो, you know what I'm talking about. So if you are particularly looking for a younger person, you can find plenty who might want your money, but not this one. So मैं यही कहूँगा कि अब कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं है. आपने पूछा, ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई. आपने पूछा, उसने मना कर दिया, बात खत्म, मूव ऑन, कोई और ढूंढ लें, दैट्स इट. पीछे ना पड़ें, तंग ना करें. सो या क्वेश्चन नंबर 2, मेंटली डिस्टर्ब गर्ल नीड्स हेल्प. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, रिसेंटली कंप्लीट माई MPhil. मैं ये चीज़ों के नाम नहीं लूँगा, किस चीज़ में पता चल जाता है. माई फादर इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ. ओ बाय द वे, वी डोंट कॉल देम हाउस वाइफ्स एनी मोर, वी कॉल देम वर्किंग हाउस वाइफ्स. दैट्स द करेक्ट नोमेनक्लेचर. क्योंकि जो अम्मियाँ होती हैं, जो वर्किंग हाउस वाइफ होती हैं, दे वर्क 24/7 7 days a week without any pay per se, without any medical leave, without any vacation, paid vacation. So like working housewife बोलना चाहिए. I have 2 brothers and they're younger than me. I have a story to tell. Please highlight some issues. When I was in 3rd semester of my MPhil, my father got proposal for me from दूर पार के रिश्तेदार. Boy was working in Lahore in private clinic and he got his MBBS from China. My family agreed to this rishta and I got married to my husband when I was in 3rd semester. My husband has 6 sisters and father only. Mother is not in the picture. In the start of the marriage, it was good. Everyone was behaving very well with me. But right after 2 weeks, my husband's attitude towards me became weird. He was misbehaving with me and became angry on little things. At the same time, as mentioned, I was in 3rd semester of my research work and classes were running. I had to travel back to Faisalabad from my city. It was 6 hours travel to meet my supervisor and discuss the research work for classes. I stayed in university hostel to complete my research work. When I told my husband that I need to go to university for my classes and research work, he said, अपने बाप के घर जाओ, वो तुम्हें छोड़ के आएंगे यूनिवर्सिटी. अच्छा, वो मतलब वो नहीं चाह रहे थे कि आप हॉस्टल में रहें, वो कह रहे थे कि आप अपने अब्बू के घर जाएं. अच्छा, बाप का घर बदतमीजी है. So yes, that's not on. And I went back to my home and my father dropped me at hostel. In all this, I got pregnant. I completed my 3rd semester as well as my research work. By the way, I personally don't recommend, अगर आप किसी डिग्री के दौरान हैं तो उस दौरान शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद डायनामिक्स बहुत चेंज हो जाती हैं और फिर आपकी जो इतनी साल की मेहनत चलती हुई आ रही होती है वो रुक जाती है, और उस पर ऊपर प्रेग्नेंट हो जाना तो वो और ज़रा समझ रहे ना आप. तो जो भी शादी करना चाह रहे हैं, पहले डिग्री कर लें या अपने काम पूरे कर लें. एक साथ 3 चीज़ें लेके ना चलें कि शादी भी चल रही है, प्रेगनेंसी भी चल रही है, रिसर्च वर्क भी चल रहा है, लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती है. अच्छा, in 4th semester, my MPhil student needs to write up their thesis for evaluation so that university can award them degree. During all this, my husband usually called on WhatsApp and insist me to stay on video call for whole day. Your husband need a job and a hobby and some friends, to be honest. I tried to explain it to him that it's girls hostel और मेरे साथ 5 गर्ल्स होती हैं रूम में. वो मुझ पर शक करती हैं कि कैमरा उनकी तरफ तो नहीं. इस पर मेरे हस्बैंड मुझ पर गुस्सा करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं. मैं जो भी काम करूं उसे दिखा कर करूं. वो मुझसे मेरी चैट के स्क्रीनशॉट्स मांगता था, इवन इफ़ आई एम टॉकिंग टू गर्ल्स ऑन चैट. यार ये बड़ा फक सीन होता है यार. शक जो होता है ना, शक रिश्ते खा जाता है और इसकी कोई गारंटी नहीं है यार. आप
ये जो कहते हैं ना कि जी अगर आपका स्पाउस वर्किंग है या फिर दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क चले गए किसी काम के सिलसिले में और आपने उनके ऊपर सैटेलाइट बन के घूमना है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, यू कैन नेवर फाइंड आउट। आप पीछे सैटेलाइट भी लगा दें, जिसने मुंह मारना होता है ना, बराबर में शोर सो रहा हो बराबर में गेम हो जाती है। आजकल तो ऐसा भी होता है भाई, ठीक है ना भाई, इंटरनेट का ज़माना है, सब हो जाता है। जिसने नहीं करना हो, आप एंटार्क्टिका में भी हो, उससे नहीं करना होता। तो ये आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते किसी के पीछे। तो ये जो है ना शक, कौन है, क्या है, स्क्रीनशॉट भेजो, जिसने छुपाना होता है ना। देखें, वो कहते हैं ना, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मेक बेटर लायर आउट ऑफ देयर चिल्ड्रन। जिन बच्चों के वालिदैन बहुत सख्त होते हैं ना, वो बच्चे फिर बड़े कमाल के झूठे बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पकड़े गए तो पिटाई है। तो फिर दे एनालिटिकल हो जाते कि यार मैं यहाँ से टोपी घुमाऊंगा, यहाँ से वो घुमा देते अपने माँ बाप को। सो आप जितना शक करेंगे, अगला अगर चीटर है तो वो और रास्ते निकाल लेगा। बहुत ऐप्स है, आप व्हाट्सएप पे टांग लगा के बैठोगे कि जी लास्ट सीन क्या आ रहा है, आपको क्या पता जी वो किसी और नंबर से किसी और व्हाट्सएप पे चल रहा है। यू नेवर नो, एक फ़ोन में 2 व्हाट्सएप आ जाते हैं ना भाई, तो बस कहाँ से पकड़ोगे? देयर इज़ नो वे। एनीवे, सो जब क्लासेस लेने या रिसर्च वर्क के लिए मैं यूनिवर्सिटी ग्रीन हाउस स्टेशन ज्वाइन किया, तब भी वो मुझे कहता था कि वीडियो पर रहो। यार इनके पास कोई काम धंधा है वीडियो पे हर वक्त? सो लाइक व्हाट डज ही डू इन लाइफ? आपने हाँ कहा था कि वो क्लिनिक में है, वो डॉक्टर है। ये कौन सा डॉक्टर है यार जो सारा दिन व्हाट्सएप पे बैठा बीवी को देख रहा है? काम कब कर रहा है ये आदमी? ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे साथ मेरी रिसर्च वर्क में बॉयज़ भी थे और समटाइम्स सुपरवाइज़र भी होते हैं? तो पॉसिबल नहीं, लेकिन ये बात उनको समझा कर थक जाती हूँ, कॉल बंद कर देती हूँ। जब दोबारा ऑन करती हूँ सेल पर, व्हाट्सएप पर तरह तरह के सैड सॉन्ग्स और स्टेटस मैसेजेस आए हुए होते हैं। ओ माय गॉड, यू मैरिड अ चाइल्ड। आई एम सो सॉरी टू से दिस, बट सैड सॉन्ग्स के मतलब आपका फ़ोन ऑफ था, आगे से सैड सॉन्ग कुमार सानू के भेज रहा है। अबे यार क्या लेवल है यार। वो मुझे धमकियां देता था कि मैं सिगरेट और शराब पीने लग जाऊं। भाई आपने देवदास से शादी कर ली, मुबारक हो। बस शाहरुख खान नहीं है, वो चाइना का देवदास है। मैं अपने आप को ज़ख्मी कर दूंगा और मैं हस्बैंड ना मुझे शराब की बोतल एक दफ़ा अच्छा, मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा शराब की बोतल दिखाई भी थी वीडियो पर। यार this is so funny. I'm really sorry about your ordeal, what you're going through, but this is so fucking childish. You married a man child. I'm sorry to say this. ये सब मैंने बर्दाश्त किया, फिर कोविड आ गया, माय हस्बैंड और मैं अपने हस्बैंड के घर आ गई। ससुराल हाउस इश्यूज़, अच्छा ये भी हैं। मेरे हस्बैंड वीकेंड्स पे घर आते जाते रहते हैं, बट जब वो घर आते हैं तो मेरे पास नहीं रहते। अपनी सिस्टर जो कि सबसे एल्डर हैं उनके घर चले जाते हैं और सारा दिन और रात उन्हीं के घर यार ये तो ऑफ सीन है यार। संडे वाले दिन सुबह आते हैं और सामान पैक करते हैं और लाहौर चले जाते हैं। अच्छा यानी वो कहीं से आते हैं, ओके सही है। ये सब अभी तक चल रहा है। 2 मंथ्स पहले मेरा अबॉर्शन हुआ। आई एम सॉरी टू हेयर दैट। अल्ट्रासाउंड करवाने पर पता चला कि बच्चा एबनॉर्मल था, कंप्लीटली एबनॉर्मल था। तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि अबॉर्शन करना पड़ेगा वरना मदर की हेल्थ डेंजर में है। ठीक है, फाइन। आप यकीन करें, आई एम क्राइंग ड्यूरिंग टाइपिंग। मेरा अबॉर्शन का 1 वीक बाद मेरे सुपरवाइज़र की कॉल आई, मुझे यूनिवर्सिटी आना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और थीसिस चेक करवाना है, मुझे आना होगा। मैं स्किप भी नहीं कर सकती थी क्योंकि पहले ही नहीं जा रही थी। मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए जाना था। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उसने लेकर जाने से इनकार कर दिया और बेइज्जत कर दिया। काफ़ी मन्नतें समाजतें करने के बावजूद मेरे ससुर मुझे यूनिवर्सिटी ले गए। अच्छा ले गए फिर आपको। ससुर साहब को सिर्फ 1 बजे तक वेट करना था, पर वो मुझे घर वापस ले जाते, मगर वो मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा, ससुर भी ऐसे ही हैं। और मैं उस बुरी हालत में, पेन में, अजाब में हॉस्टल चली गई। वहाँ मैंने 2 दिन गुजारे और मेरे पेरेंट्स को इस बात का पता ही नहीं था। मेरा सेल मेरे हस्बैंड के पास था। ओह गॉड, दैट्स सो फकिंग टॉक्सिक। सेल हस्बैंड के पास था। मैंने अपनी फ्रेंड से सेल लेकर अपनी मदर को कॉल की। वो बीमार थी और बड़ी मुश्किल से मेरे भाई मुझे 2 दिन बाद हॉस्टल से लेकर गए। आज 3 मंथ से ऊपर होने जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे वापस अपने घर लेने नहीं आए। आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपनी मदर से सारी बात डिस्कस की है, अपने फादर तक डिस्कस की है। वो बस मुझे यही कहते हैं कि कुछ देर सब्र कर जाओ। कभी भी नहीं बदलेगा वो आदमी। बच्चे हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। यानी बच्चे दवाई हैं, बच्चे आएंगे तो अब्बू ठीक हो जाएंगे। अबे अब्बू को ज़माना नहीं ठीक कर सका, उनकी MBBS की डिग्री नहीं ठीक कर सकी, ये माहौल नहीं ठीक कर सका, ये अवेयरनेस इंटरनेट के दौर में वो आदमी रहता है वो नहीं ठीक कर सका। तो एक नौमौलूद बच्चा रोता हुआ
पैम्पर में हकता हुआ, दूध पीता हुआ, वो कैसे ठीक करेगा, मुझे ये बताएं। और पहले वाले ने तो किया, आप प्रेग्नेंट हो गई थी पहले, अच्छा आपने वो नहीं बताया कि लाइक डिड यू हैव अ बेबी और नॉट, यू वर प्रेग्नेंट, अच्छा टाइमलाइन वो थोड़ी सी हो गई। एनीवे, आप मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत अजाब में हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड की सिस्टर्स मुझे टॉर्चर करती हैं। जब मैं 6 months ऑफ प्रेगनेंसी में थी, सब के सब घर आ जाती और वीक बच्चों के साथ रहती थी। यार ये बहुत सीन है हमारे मुल्क में। और 3 टाइम का खाना और सफाई मुझे करनी पड़ती थी, ना करना पर हस्बैंड को गुस्सा और गालियाँ। आफ्टर अबॉर्शन जो मेडिकेशन डॉक्टर ने दी थी वो तक मुझसे ले ली गई, ये कह कर के ये मेडिसिन और बच्चा पैदा नहीं होता, मत खाओ। आई एम डेड राइट नाउ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आप प्लीज़ मुझे सजेशन दें, एडवाइस करें, मैं क्या करूं जिसमें मेरा हस्बैंड मुझे अच्छे से ट्रीट करें, मेरा घर बस जाए। आई डोंट सी एनी होप, सॉरी टू से, आई एम गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्लंट। यार ये बड़ा, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क में पहले ही 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, ठीक है, 22 करोड़ में से, 22 करोड़ लोगों में से जो 2 करोड़ बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने, 6 करोड़ हैं, आई डोंट नो। जो पढ़ते हैं वो पढ़े लिखे जाहिल हैं, उनको ईमेल तक लिखनी नहीं आती, मैंने हमेशा आपको बताया। जो बेचारे मेहनत करके एमफिल पीएचडी तक जाते हैं, शादियां उनकी बैंड बजा के रख देती हैं। शादियां, यार आई डोंट नो हाउ टू से दिस बट अरेंज मैरिजेस शुड बी क्रिमिनलाइज। यार क्राउन देख रहे हैं आप आजकल, क्राउन का सीजन 4 देखें, रॉयल फैमिली की माँ बहन एक हो गई सिर्फ अरेंज मैरिज की वजह से। अरेंज मैरिज ने रॉयल फैमिली को तोड़ के रख दिया। वजह, चार्ल्स को पसंद थी कोई और, वो थी डिवोर्सी, और रॉयल फैमिली में डिवोर्सी से शादी अलाउ ही नहीं थी कुछ सालों पहले तक, ठीक है, ये उनका रूल था। ज़बरदस्ती पकड़ के डायना से करा दी। अब वो उस शादी में 3 लोग रहते थे, डायना का इंटरव्यू था ना, देयर वर ऑलवेज 3 पीपल इन दिस मैरिज। 3 लोग थे, उसको वो प्यार नहीं मिला, हम वो कहते थे प्रिंसेस है, कासल में रहती है, उसकी तो माँ बहनें कोई भी थी, बच्चे वही वाला नुस्खा, बच्चे कर लो सही हो जाएगा। चार्ल्स ठीक हुआ विद ऑल हिज एजुकेशन? क्या चार्ल्स ठीक हुआ? नहीं हुआ। विलियम के बाद भी नहीं हुआ, हैरी के बाद भी नहीं हुआ। और फिर डायना का क्या हाल हुआ आपने देखा। तो रॉयल फैमिली जिस बुरी तरह डिसइंटीग्रेट हुई फ्रॉम 84 टिल लाइक 95, उस दौरान, बिकॉज ऑफ वन बैड अरेंज्ड मैरिज। तो अरेंज मैरिजेस तो मैं कहता हूँ क्रिमिनलाइज कर देनी चाहिए। अब ये अच्छी खासी बेचारी ये एमफिल करती, ये पीएचडी करती, ये कोई रिसर्च पेपर बनाती, इसका रिसर्च पेपर दुनिया में जाता। मैं फील्ड नहीं बता रहा, बेचारी उसका वो ना पता चले मैं बोल देता हूँ, प्लांट पैथोलॉजी। अभी कभी सुना है किसी के मुंह से प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है? तुझे पता है क्या होती है प्लांट पैथोलॉजी? हैं? नहीं पता? तो ये तो भाई यही पता है कि वो बम प्लांट कर दो पबजी में, साले गेम से बाहर नहीं आता। अब देखे ना, इस तरह की डिग्री वाले, इस तरह के रिसर्च पेपर जब दूसरे ममालिक में जाते तो हमारा नाम रोशन होता मुल्क का, कि यार पाकिस्तान से ये रिसर्च पेपर आया है। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी ना मेरे दोस्त की, जो कि उसने ऐसा केमिकल इजाद किया था, ठीक है, उसका रिसर्च थीसिस था, जो कि अंडरग्राउंड सी केबल के ऊपर फोम लगाएगा और शार्क को करंट लगेगा, शार्क तार नहीं खा सकेगी। जो इंटरनेट की तार टूट जाती ना अक्सर, वो रहता कहाँ है? रणछोड़ लाइन में। अबे रणछोड़ लाइन से उस बंदे ने क्या, तो हम जो अपने जीनियस है ना, ये अरेंज मैरिज और सास ससुर के पे और ये शकी हस्बैंड, इसमें गंवार है। पहले ही अनपढ़ मुल्क है हमारा, पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो पढ़ लिख जाते हैं शादियां उनको ख़त्म कर देती हैं। और एक बार वो पिछली से पिछले एपिसोड में था ना, एक खातून थी जिनकी फ्रेंड्स के साथ हुआ था डिसेप्शन ऑफ मैरिज, जिसके नाम से मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। वो क्या था, पढ़ी लिखी लड़कियां थी, बुरी शादियां हुई, बर्बाद हो गई। मतलब वो हमने तालीमी गोल्ड ज़ाया कर दिया, ये भी हमने गोल्ड ज़ाया कर दिया। अब ये बच्ची, लाइक ऑल माई प्रेयर्स एंड सिंपथीज विद हर, मगर कैन यू एक्सपेक्ट हर टू हैव अ नॉर्मल लाइफ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन? यू कैन नॉट। आई डोंट सी एनी होप। यू मैरिड अ वेरी वेरी रॉन्ग गाय। और मैं इसलिए कहता हूँ इट्स इंपॉर्टेंट कि शादी से पहले ना थोड़ा जान पहचान हो। अब आप ये कि जी इस्लाम में ये नहीं है वो नहीं है, भाई आप लिमिट्स में रह के भी जो है ना बहुत सी चीज़ें समझ सकते हैं अगले के बारे में, ठीक है। तो ये जिस तरह के होते हैं ना, लास्ट सीन चेक कर रहे हैं, किससे बात कर रही हो, इतने मेल दोस्त क्यों हैं, इनको तो फ़ौरन कटाएं। क्योंकि अगर आप उनकी सारी चीज़ें पूरी भी करेंगी ना, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये टॉक्सिक लोग होते हैं, इनकी ठरक ही यही होती है लड़ना।
ठीक है। तो जब आप सारे वो हर्डल, अच्छा उनका क्या होगा जी, लड़के सारे डिलीट करो, आपने सारे कर दिए। फिर होगा जी रात के 1 बजे ऑनलाइन क्यों थी, जब तुमने 12:25 पे मुझे खुदा हाफिज कह दिया था। भाई फौरन थोड़ी खुदा हाफिज और ढंग ऐसे थोड़ी सोते। यू ब्राउज अ लिटिल, थोड़ा सा आपने फेसबुक किया, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा ये रेन की साउंड सुन ली, थोड़ा ये, सोते सोते भी 40-50 मिनट लग जाते हैं ना। तो जो लोग फिर ये माइन्यूट चीजें पकड़ते हैं ना कि यार 12:25 में तुमने गुड बाय बोला और 1:09 तक तुम्हारा लास्ट सीन था, तो इस दौरान कौन था। उस दौरान क्या होता है, ग्रुप मैसेजेस पे आप जाते हैं, अमूमन वो सारे दिन के जो जमा हुए हुए होते हैं मीम्स, आप वो देख रहे होते हैं। व्हाट्सएप पे आपने विंडो क्लिक की तो आपका तो ऑनलाइन स्टेटस आ गया ना। नाउ दैट पर्सन डजंट नो, उसको ये लगेगा कि कोई लड़का है। अब वो फिर एक लड़ाई, फिर आपने चले वो भी सही कर लिया कि जी जैसी खुदाफिज बोला आप सो गई। अब वो तीसरी चीज़ पर लड़ेगा, तुम्हारी ड्रेसिंग ऐसी क्यों है, आपने बुर्का भी पहन लिया, नकाब भी लगा लिया सब। So when they run out of arguments to fight about, they'll create more. क्योंकि उनका पोर्न यही है, जो लोग टॉक्सिक होते हैं ना उनका पोर्न होता है लड़ाई या आपको तंग करना, अजियत देना। ठीक है, तो जब आप सब फुलफिल कर देंगी ना तब भी उनको प्रॉब्लम होगी। They'll never be sorted out. तो ये कहते ना कि जी बच्चा होगा तो शायद ठीक हो जाए, ये भी तो सोचा था ना कि उनके घर वालों ने सोचा होगा कि अरे बावला सा है, शादी करा दो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ। अब आपके पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चा हो जाएगा ठीक हो जाएगा, भाई कैसे ठीक होगा, कभी भी नहीं होगा। यू कैन नेवर चेंज अ पर्सन, आप इंसानी खसलत नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, आप उसको गाइड ही कर सकते हो मगर जब तक वो खुद ना चेंज होना चाहे। एंड आई डोंट सी एनी होप कि सारा दिन वीडियो कॉल पे रहो, दैट मीन्स कि आदमी फारिग है। और देखें, अच्छा इसको लोग कहते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हारा ख्याल करता हूँ इसलिए देखता हूँ। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन लव एंड ऑब्सेशन। लव होता है जो शाहरुख खान राज सिमरन से करता था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, कि इंग्लैंड से वहाँ तक आया, उसकी शादी मतलब वगैरह वगैरह, आपने फिल्म देखी है। मगर लोग बन जाते हैं, लोगों को राज बनना होता है, डीडीएलजे का बन जाते हैं वो डर वाला शाहरुख खान जो जूही चावला के पीछे ऑब्सेशन, पागल उसका पीछा कर रहा है, उसको यहां देख रहा है, तस्वीरें खींच रहा है। या बाजीगर का शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी से नाराज हुआ, फेंक दिया छत से नीचे। ये बन जाते हैं ये लोग होते हैं ऑब्सेसिव। और इसको कहते हैं कि हम तो प्यार करते हैं, दिस इज गैस लाइटिंग, कि देखो मुझे प्यार है, आई केयर अबाउट यू, दैट्स व्हाई आई डू दीज थिंग्स। नो, ड्रॉ अ लाइन, हैव सम बाउंड्रीज। बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी हैं। देखिए वो कहते हैं यू लिव, देयर आर 3 पर्सनैलिटीज़। एक जो आपकी पर्सनैलिटी दुनिया के लिए होती है, एक जो आपकी फैमिली के लिए होती है, और एक होता है ट्रुथ जो सिर्फ आप तक रहता है। राइट, वी ऑल हैव अवर डीमंस, वी ऑल हैव अवर बैगेज, जो कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो सिर्फ आपके होते हैं, वो आप किसी से भी नहीं शेयर करते, एंड दैट्स द रियल यू। ठीक है, सो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज। प्यार है अपनी जगह, लेकिन प्यार यहाँ तक है। अब ये जो लड़के कहते हैं व्हाट्सएप का, अच्छा नहीं क्या ईमेल का पासवर्ड दे दो और इंस्टा का पासवर्ड फौरन दे दो, प्यार करता हूँ तुमसे, अगर प्यार करती हो तो दे दो। चल बे निकल इधर से, क्यों दे दूँ भाई, अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। नहीं प्यार करती हो तो छुपाना क्या, तो नंगा घूम ले, दुनिया तो उससे प्यार करती है, नंगा घूम, क्या छुपा रहे हैं यहाँ पे हैं। नहीं, आप बाउंड्री सेट करते हैं ना, कपड़े क्यों पहनता है इंसान, सबको पता है अंदर क्या है, एक जैसा ही है ना सबका, मतलब कुछ लोगों का डिफरेंट होता है, समझ रहे हैं ना आप। उसकी पर्सनैलिटी नहीं होती, फुल स्लीव होता है। एनीवे, सो you get what I'm saying. So like I don't see any hope with your marriage. I'm sad to say this. Get over this, क्योंकि फिर आपने जो आपने इतनी मेहनत की है ना, ये सब ज़ाया हो जाएगी। You'll become a depressed person, you'll hate your life, you'll hate your existence, and all that hard work that you did is gone to trash. So it's like आपने जो 17-16 साल पढ़ाई की है ना, जो डिग्रीज ली हैं, और वो है उसके ऊपर आपने you urinated on that first and then you put it on fire और आपने कचरे में डाल दिया, and now you're going to be a miserable mother hoping that this child will make this guy okay. He will never be okay. I'm telling you this. ऐसे बहुत से केसेस हैं, ये नट केसेस हैं, ये पागल लोग हैं, they need help. I'm sorry to use the word पागल, they need help. देखें उनकी भी कोई ना कोई ना पीछे से कमी बेशी हुई होगी तरबियत में, कसूर उनका भी नहीं होता। देखिए इंसान इनहेरेंटली बुरा नहीं होता, सोसाइटी, माशरा, उसके घर का माहौल उसको बुरा कर देता है। तो उनको he was probably never hugged by his own father. He was probably not loved enough, even though आप कह रही हो कि वो एक भाई है 6 बहनों का। I don't know man. So these people need help and you also need help, and वो help आपको इस घर से नहीं मिलेगी। I don't condone divorces,
लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि विलफुली आप एक टॉक्सिक माहौल में रहें और ज़िंदगी भर डिप्रेस्ड रहें और फिर एक दिन अपने आप को आप सेल्फ हार्म करें, अपने आप को मार दें, तो वो भी गलत है। इफ़ नॉट फिजिकली, कि अंदर से ना मार दें अपने आप को, ठीक है ना, कि आप अपना स्पिरिट किल कर दो यार, I think this is my life and this is who I am now and I'm going to live like this forever and ever. You don't have to. There are 42,000 people in your direct lineage जिन्होंने इतनी मेहनत की है just to survive so that you can exist today, right? So 42,000 लोगों की मेहनत इस तरह ज़ाया करेंगे आप? बड़े पर्सपेक्टिव में देखें, ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें. You don't need this shit in your life. Fuck these people. So yeah, man. I hope you feel better, and I don't see any hope with these. Alright, next question. Dear Junaid Bhai, I'm a student in Lahore and I want to share something with you. I want to tell you that about laziness of our government institutions and cyber criminals who are facing no consequences for their actions. I agree with that. So recently, 2 of my classmates have been receiving messages from an unknown person on Instagram. Let's name them Girl A and Girl B. First, he made images of girl A by cropping her face and placing it on pornographic content. अच्छा, वो अक्सर क्या करते हैं, आम लड़कियों की तस्वीर ली, शक्ल उठा के न्यूडी तस्वीर पे लगा के और फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है. आई विल बी अटैचिंग दो स्क्रीनशॉट्स विद, नहीं भाई ये क्यों भेज रहे हो मुझे. आफ्टर माई फ्रेंड्स टोल्ड मी अबाउट this, I registered 5 complaints. 2 complaints submitted on the citizens portal and 2 complaints submitted on FIA website. Then after getting no response, I emailed the complaint to FIA I have not yet received any response. My classmates are terrified and don't know how to tell their parents because in our society we tend to blame the victim more. I agree with that. Moreover, they are scared that the person might leak those vulgar images to more people, and we know to the people we know, and we and usually when something like this happens, girls really get scared and don't really know what to do. If they tell their parents, they will face victim blaming, and if they try to contact the cybercrime agency themselves, they are risking their identities to be revealed. So we can say they have no one to talk to or report. I'm sharing some screenshots with you. अच्छा, तो screenshot में क्या है जी, ये किसी fake लड़की के नाम से एक प्रोफाइल बनाया हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी, इमेजिन यू मी एंड योर बॉयफ्रेंड इन अ रूम ऑल नेकेड, ही फकिंग यू सो हार्ड एंड आई जस्ट प्लीज़ यार, आई कांट रीड दिस, जूसी टिट्स, पता नहीं क्या क्या लिख के भेजा हुआ है. एनीवे, देखिए, आई एग्री. देखिए, लेकिन आप यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ FIA. देखिए, FIA में जो है ना, साइबर क्राइम में अगर आपने कंप्लेन करनी है, ईमेल कोई नहीं देखता, मतलब देखते होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं देखते, मगर इतनी लाखों होती हैं, क्योंकि इतने सीन होते हैं इस तरह के, ऑनलाइन स्कैम्स हो गए, इस तरह की ब्लैकमेलिंग हो गई वगैरह वगैरह. इट्स बेटर कि आप पर्सनली वहाँ पे जाएं. ये जो आप कह रहे हैं ना कि आइडेंटिटीज़ रिवील होंगी, देखें, केस तो रजिस्टर ही तब होता है जब बंदा बोलता है कि जी मैं जुनैद अकरम हूँ, मेरे साथ ये मसला हुआ, ये मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ये स्क्रीनशॉट्स हैं. ऐसे तो एनोनिमसली तो केस रजिस्टर होता भी नहीं. दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, और ऐसा नहीं है कि वो जाएंगी लड़कियाँ और वो उन्हीं को ही छेड़ने लग जाएंगे. दे वेरी प्रोफेशनल एजेंसी. FIA अच्छा काम करती है. प्रॉब्लम आती है, देर अंडर स्टाफ्ड. मैं कोई उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ये जितनी मुझे नॉलेज है, क्योंकि ऑब्वियसली देखें ना, कराची में कहते हैं जी क्राइम ज़्यादा है. उसकी वजह ये कि 40,000 में से 22,000 पुलिस वाले जो हैं वो तो VIP ड्यूटी पे लगे हुए हैं, वो तो हमारे लिए है ही नहीं, तो फिर क्राइम तो बढ़ेगा. इसी तरह FIA का जो साइबर विंग है, देर मैसिवली अंडर स्टाफ्ड एंड ओवरलोडेड विद वर्क. रोज़ाना इतने केसेस हैं और लोग आराम से ईमेल कर देते हैं, उठ के जाते नहीं हैं. जब आप जाते हो ना, तो वो थोड़ा सा सीरियसली कंसिडर किया जाता है कि यार बंदा आया परेशान है, और इसमें कोई वो नहीं है कि जी आइडेंटिटी रिवील होगी. दे वेरी प्रोफेशनल दैट वे. इस तरह तो कोई पुलिस के पास भी ना जाए, कोई लड़की के जी मेरा रेप हो गया है, कोई भी ना जाए, लेकिन लोग कराते हैं केसेस. मतलब कोई और भी केसेस हो सकते हैं, लोग जाते हैं थाने. सो या, इट्स इंपॉर्टेंट कि यू गो पर्सनली. दूसरी बात कि जी ये तस्वीर लगा दी और वो लगा दी. देखें, ये जिस तरह के जो ब्लैकमेलर्स होते हैं ना, दे रिलाई ऑन, दे कैश इन ऑन फेयर. ठीक है गर्ल्स, आप लोगों के लिए एक टोटका समझ लें, बड़ा अजीब सा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इट वर्क्स. इफ़ यू रिसीव एन अनसोलिसिटेड डिक पिक इन योर DMs, तो गूगल पे जाएं और उसमें थोड़ा सा बड़ा वाला ढूंढें और वो भेज दें उस बंदे को. बोलें ये क्या तूने छुआरा भेजा भाई, ऐसा कुछ भेज. अगले की ईगो पे हर्ट कर दें आप. जितना आप डरेंगे सहमेंगे ना, वो और दबाएंगे आपको. ठीक है ना.
वो जो भी समझे कि अच्छा ये स्लट है और शी इज लुकिंग फॉर बिग डिक्स व्हाटएवर सोचने थे, यू डोंट नो देम, दे डोंट नो यू। वो तो हवा में तीर चल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डीएम्स में जाए ना, आई भी है तो इग्नोर करें, ब्लॉक करें। मगर अगर कोई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है ना, तो ये टोटका हमेशा कामयाब। ये मैं सबको कहता हूँ, अपने दोस्तों को मैं ये कहता हूँ कि नेट से और बड़ा वाला ढूंढो और वो भेज दो, बोलो भाई ऐसा है तो बात करो, वरना ये क्या तुम नर छुप ये छुप ये क्या छुछुंदरी मरी हुई छुछुंदरी ले आए तुम। भाई ऐसों को ऐसे ही जवाब दे। मैं बता रहा हूँ भाई, मार्केट में देखें अक्सर देखें वो लोग करते हैं, टची फीलिंग करते हैं। आई हैव दिस फ्रेंड, वो तो रोड पे ही चमाट, वहीं पे ही चमाट, केस ही सॉल्व कर दो ना। क्योंकि अगले कैश करते कि ये डरेगी सहमेगी, ये बोलेगी नहीं, तो वो हाथ वाथ लगाते हैं मार्केटों में। आई अंडरस्टैंड कि हर कोई वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, नॉट एवरीबडी इज़ नॉट प्रिविलेज इनफ टू हैव दोज काइंड ऑफ गट्स। वही वाली बात है विक्टिम ब्लेमिंग ना, कि अगर कोई अगर सीन खड़ा कर दिया ज़ैनब मार्केट में, तो फिर अब्बू अम्मी लेके ही नहीं जाएंगे ज़ैनब मार्केट, आपका ही बाजार बंद हो जाएगा। तो आई अंडरस्टैंड दैट। मगर कभी ऐसा हो ना, उधर ही चमाट, अगला तो उसके तो पैरों से ज़मीन। और हमारे मुल्क में जैसा भी है, एक बात अच्छी है, भाई फौरन बन जाते हैं सारे। एक चमाट आपने मार देना कि इसने मुझे हाथ लगाया, पूरी मार्केट उसको नंगा करके मारेगी। और ये करें ऐसों का ऐसे ही इलाज है। बहुत हो गया कि ये ठीक है एंड आई कीप इट टू माई सेल्फ, इट हॉन्ट्स। सो चमाट वमाट करा दें, कोई इनबॉक्स में आए बड़ा वाला भेज दें, बहुत मिल जाएंगे नेट पे black.com पे। और रही बात ये कि जी तस्वीर लगा रहे हैं और ये लगा रहे हैं, तो भाई देखो फोटोशॉप का ज़माना है, सबको पता है। और वो अगर इस तरह की लगा रहा है कि जी कोई समंदर में लेटी हुई है और आपकी शक्ल लगा दी, तो भाई ऐसा समंदर कहाँ है यहाँ पे? यहाँ तो ऊँट की टट्टियाँ हैं यहाँ पे सी व्यू पे। क्या सी व्यू पे नंगी लेटी हुई थी क्या? इतनी तो अकल सब में होती है यार, कि भाई ये कौन सी तस्वीर पे शक्ल लगा रहा है, ठीक है ना। कोई घर के अंदर की लगी हुई है तो वो घर तो आपका है ही नहीं, ये किसका घर है भाई ये? और फोटोशॉप वाली पहचानी जाती हैं, मतलब बड़े से भी बड़ा आर्टिस्ट हो। मत डरे, कोई इस तरह करे ना, बोले यार अच्छी नहीं बनाई, थोड़ा सा और बना, लाइक यू नो माई बूब्स आर बिगर देन दिस, ये क्या बना यार, सही वाले लगाओ ना, ये क्या लगा दिया। ऐसे ही आओ, अगला समझ जाए, उसको परेशान हो जाएगा, ये क्या, ये तो जवाब दे रही है, वो ये तो डर ही नहीं रही, वो लगा नहीं यार, ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज हाउ यू रिपेल पीपल। आंखों में आंखें डालें, फौरन भागेंगे। ये फट्टू लोग हैं, तभी डीएम में आते हैं, सामने कभी भी नहीं आएंगे। और ये वो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं हु डोंट हैव द करेज टू गो अप टू अ गर्ल एंड टॉक टू हर। अगर आपकी इतनी डिज़ायर है, इतनी नीड है, किससे बात करो एंड लाइक यू नो डू योर थिंग। मगर नहीं, ये वो हैं जो कि पीठ पीछे कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे छुप के हमले करते हैं, वार करते हैं, एंड दे कैश इन ऑन योर फेयर। डरना ही नहीं है, माँ की आंख कल्ली वल्ली भाई, आंखों में आंखें डाल के, भाई ये क्या भेज दिया यार, ये क्या मरी हुई चुईया भेज दी तुमने यार, शर्म नहीं आती तुम्हें यार, मतलब लाइक कम ऑन यार, ये दिस इज़ नॉट 1980s भाई। अब यू नो इंटरनेट इज़ फुल ऑफ पोर्न है, और हमारे भी डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशात बढ़ गई हैं, तो आप भी कुछ बढ़ा लें नफ्स को। आई एम सॉरी यार, थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ। टेंशन नहीं लो भाई, और ज़्यादा हो तो FIA पर्सनली चले जाओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, माई क्वेश्चन इज दैट यू आर रियली बिग पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान। आई डोंट लाइक टू थिंक सो, बट इट्स ओके. So do you get annoyed by all the fame? I mean, do you sometimes want to be just a normal person who doesn't want to be disturbed by the fans? Now, I don't use the word disturb. देखें, जब तक आपने देखा है ना वो तस्वीरें, कियानू रीव्स जो है सबवे में जा रहा होता है आराम से, मतलब सबवे सैंडविच नहीं, मतलब ट्रेन में, मेट्रो में। वाई? बिकॉज वहाँ पे लोग ना पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। वो कि हाँ ठीक है कियानू रीव्स है, बड़ा मशहूर है, लेकिन दूर दूर से पर्सनल डिस्टेंस रखते हैं। अभी हमारे लोगों को ना वो पता नहीं है। मेरे अपने दोस्त ने बड़ी गलत हरकत की थी। शोएब मलिक खाना खा रहा था, सानिया मिर्ज़ा, शोएब मलिक दुबई में खाना खा रहे थे, उसके मुंह में शवरमा था और जाके पहुंच गए जी तस्वीर खिंचानी है। सो ही सेड पोलाइटली सेड नो, बट देन ही ऑब्वियसली फेल्ट कि यार अब देखो, अगले ने नहीं सोचा कि मैं खाना खा रहा हूँ फैमिली के साथ, और ये जाके नेट पे इतना बड़ा बड़ा लिख देगा कि यार शोएब मलिक बड़ा रूड है। वो बेचारा शोएब मलिक इतना नाइस आदमी है, वो छोड़ के बाहर लॉबी तक आया, मेरे दोस्त को ढूंढा और बोला खींच लो। तो मेरे दोस्त को तो शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, लेकिन बेगैरत ने फिर भी खिंचवाई। बोलता नहीं शोएब भाई, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं आपको अंदर तक छोड़ गया, इनफैक्ट नेक्स्ट राउंड ऑफ ड्रिंक्स इज ऑन मी। मगर इतनी तमीज़ कहाँ है हमारे लोगों में? खिंचवा ली यूँ करके लगा दी फेसबुक पे, क्या मिला? तो पर्सनल डिस्टेंस ना मेंटेन। अब अच्छा क्या होता है अक्सर,
आई अंडरस्टैंड पीपल गेट एक्साइटेड, लोग मोहब्बत भी करते हैं और मैं बुरा नहीं मनाता। देखिए ये तो मोहब्बत का तरीका है। बहुत बहुत से लोगों को मैं डीएम में रिप्लाई करता हूँ, लोग हैरान, ओ माय गॉड जवाब आया। फिर बहुत से लोग कंफर्मेशन मांगते हैं, आप ही हैं या कोई और है। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं ही हूँ, या कभी मैं वॉइस नोट भेज देता हूँ अपनी आवाज़ में, तो समझ जाते हैं कि हाँ यार वही हैं। क्योंकि लोग जो है ना हमारे सेलिब्रिटीज़ वो ज़रा डिस्टेंस रखते हैं। तो अक्सर क्या होता है, गाड़ी में मैं जा रहा हूँ, अगर मैं अचानक दिख गया, जाहिर है मुझे भी जब अनिल कपूर दिखा था ना दुबई में गाड़ी में, तो मैं भी पागल हो गया। तो भाई अनिल कपूर गाड़ी में बैठा है, अनिल कपूर ने देखा ही नहीं पलट के, क्योंकि उसको पता था कि इसको लोग पहचान गए। अगर वो करता ना तो लोग पीछे लग जाते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि लोग इस तरह करते हैं। तो अगर मैं कभी गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं दिख गया, आपने हॉर्न बजाया, जुनैद भाई वीडियो बना लिए, वो फाइन, कोई मसला नहीं है, बना ले, मैं भी थम्स अप कर देता हूँ, आवाज़ भी लगा देता हूँ। लेकिन व्हेन यू कैन सी आई विद माई वाइफ और विद माई मदर और विद माई फैमिली, तब ना किया करें। या अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मैं बीच में हूँ, मैं एक बार स्टेक खा रहा था, बंदे ने बोला यार मैं इतना भूख में था और 20 मिनट बाद स्टेक आया और मैं खा रहा हूँ, इतनी भूख, और बंदा, मैंने तस्वीर खिंचाई, मेरा बेटा मैं खाना खा रहा हूँ। नहीं आप खाते रहे, मैं खा रहा हूँ पीछे कंधे पे हाथ रख के। सो लाइक दैट गेट्स अनोइंग। सो लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार कब तंग करना है कब नहीं करना। बट ये कि मैं बुरा नहीं मनाता। हाँ, आई डू क्रेव अनोनिमिटी समटाइम्स। अब ऐसा हो गया है, मोहब्बत है आप लोगों की, दुनिया में कहीं भी जाओ लोग पहचान लेते हैं। एंड नॉट ओनली पाकिस्तानीज, इवन इंडियंस, बांग्लादेशीज और पीपल ऑफ अरब कंट्रीज हु कैन स्पीक उर्दू। तो मैं साइप्रस के एक गांव में था, मैं था, फारिस शफ़ी था और तलाल कुरैशी। हम लोग साइप्रस में थे। हम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, रास्ते में एक गांव था, वहाँ के हम मार्ट पे रुके पानी लेने। एंड आई वॉज रियली इन्जॉइंग साइप्रस बिकॉज वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था, अदर देन पाकिस्तानी स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज़ के थे कैंपसेस में, उसके बाहर कोई नहीं जानता था। एंड आई कुड बी माई सेल्फ, यू नो। ओ वहाँ गाँव में भी सुपर मार्केट में एक लड़की ने पहचान लिया, फारिस को पहचाना, फिर वो मुझे भी पहचान गई कि अरे हाँ आप भी वही हैं। फारिस को तो खैर ड्रामों की वजह से, ड्रामों की रीच ज़्यादा है। सो समटाइम्स यू नो, फिर होता ही है कि जब व्हेन यू इन पब्लिक आई नो व्हेन आई एम इन डॉल्मेन मॉल, लोग देख रहे हैं, सो आई हैव टू बिहेव अ सर्टन वे, इवन इफ आई डोंट वांट टू बिहेव दैट वे, आई हैव टू, बिकॉज नाउ आई हैव पब्लिक प्रेशर। एयरपोर्ट में मैं आता हूँ, राइट, तो मुझे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं ले लूँ, इंसान थका हुआ 8 घंटे 9 घंटे की फ्लाइट लेकर आया, थोड़ी सी वीआईपी ट्रीटमेंट मिली, लेकिन नहीं, आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ बिकॉज आई स्पीक अगेंस्ट वीआईपी ट्रीटमेंट। और अगर मैं ही ले लूँ, टेम्पटेशन होती है, तो लोग तो देख रहे हैं ना, लोग के भाई लाइन तोड़ के, मुझसे एक बार लाइन तोड़वाई थी FIA में, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, बाद में दोस्ती हो गई थी उनसे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, इमिग्रेशन की लाइन पे था कि मेरे काउंटर पे आओ, तो मैं क्यू में चला गया। उन्होंने हर बंदे को बोला तुम 3 पे जाओ, तुम 2 पे जाओ, तुम 4 पे। वो बेचारे मजदूर थे, दुबई से आए थे, दुबई की फ़्लाइट थी, वो जा रहे हैं, यू करके मेरा नंबर आ गया। आई वॉज सो एम्बेरस्ड। मैं यार लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे, आई डेंट वॉन्ट टू डू दिस। एंड देन किसी को बुलाया कि इनको बाहर तक छोड़ के आओ, लाइन तोड़वा के। मैंने नो भाई, लाइन वाइन नहीं तोड़नी यार, क्या हो गया, लोग वीडियो बना लेंगे, ये वो। दिल तो करता है कि यार टाइम बचे यार, निकलो, मेरा सामान लोड हो, ये हो, लेकिन नहीं यार। So that public pressure forces you to treat and behave in a certain way. So yeah, it's hard to be myself. And also in terms of my expression, मैं अपनी 2014 की वीडियोस देखता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता मैं वो बातें कर जाता था। Why? Because I wasn't famous. I was just a normal guy, a random guy who was just making videos. तो मेरे पास फ्रीडम बहुत था। आज मैं हर चीज़ नाप तोल के बोलता हूँ। Why? क्योंकि ज़रा सी आपने बात की, मैंगो बाज पे आर्टिकल आ जाता है, ज़रा से आपने बात की, न्यूज़ चैनल्स पे आ जाता है, फलाने वेबसाइट पे। तो अब इतने आ गए ना, देख लो, पढ़ लो, सो लो, जाग लो, लेट लो, सारे पेजेस आ गए हैं। तो उनको तो कंटेंट चाहिए होता है, वैसे कंटेंट है नहीं, और बनाना कंटेंट आर्ट है, तभी इसी वजह से बहुत कम लोग हैं कंटेंट की दुनिया में। तो आप कोई भी ट्वीट करें ना लूजली भी, मैं बड़ा दिल करता है कभी कभी, आई वॉन्ट टू क्रिटिसाइज पॉलिटिशियंस, मगर मैं नहीं कर पाता। आई वॉन्ट टू क्रिटिसाइज सर्टन पीपल, सर्टन एरिया, सर्टन इंस्टीट्यूशंस, मगर मैं नहीं कर पाता, क्योंकि अब नाउ आई एम नोन पर्सन। और फिर जब फेम के पॉजिटिविटी भी बढ़ी है ना, लाइक लोग मोहब्बत दे रहे हैं, पैसे हैं, ट्रैवल है, ये है, वो है, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी उतना ही बड़ा है। फटीके भी बड़ी हैं, फिर मसले छोटे नहीं हैं, मसले भी बड़े हैं। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? सो फेम हैज़ इट्स ओन पॉजिटिव्स, लेकिन उसकी डाउन साइड भी बहुत ज़्यादा होती है, एंड इट अफेक्ट्स यू इन अ वेरी नेगेटिव वे। फेम लेना मसला नहीं है, मशहूर होना मसला नहीं है, फेम संभालना मसला है।
हर कदम कदम पे आपके दुश्मन है, हर कदम, हर एवरीबडी इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन। और लोगों को ना देखें, दो तरीके होते हैं, या तो आप मेहनत करके मशहूर हो जाओ, या फिर किसी मशहूर बंदे की बेइज्जती करके उसके कंधे पे चढ़ के मशहूर। आप देखो जितने भी नए यूट्यूबर होते हैं ना, अक्सर की कोशिश होती है कि जी रजा सम्मो को ट्रोल कर दिया, मूरों को गालियाँ दे दी, मेरे खिलाफ वीडियो बना दी। वाई? बिकॉज हमारे नाम से ट्रैक्शन मिलती है, और इस उम्मीद से कि अगर इसने रिस्पॉन्स दे दिया तो फिर वहाँ से जो आवाम आएगी मेरे पास। ट्विटर पे यही तो हो रहा होता है, आप कुछ भी ट्वीट करो कि आई लाइक बनानास, लोग आपको गालियाँ देंगे, जी एप्पल ज़्यादा अच्छा है, और गालियाँ देंगे, होपिंग कि मैं उस पर रिएक्शन दूँ, और फिर उस रिएक्शन के बदले मेरी लिस्ट में जो मेरे हेटर्स छुपे हुए हैं वो उनके पास जाए कि हाँ सही कह रहे हैं। सो लाइक फेम दूर से अच्छा लगता है कि यार शाहरुख खान की क्या लाइफ है, रेड कार्पेट, पार्टीज, दिस एंड दैट, मगर इट इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, यू हैव नो आइडिया। So yeah, man, thank you for this question, man. I really wanted to speak out about this. हाँ जी, next one. Thank you, sir. You made my life successful. ये heading है, क्या बात है भाई. Hello, how are you? My name is Robin Remesis. I was the same guy who asked you a question about Tiger King during quarantine. I hope you remember me. Yes, Robin, I do remember you. I know you have people emailing you all the time, but I understand. I don't know if you're going to read my email. I just want to say thank you. You are the reason that I've been successful in life. I'm from Pakistan, Drig Road, Karachi. I came in US 2010. I started listening to your podcast since last year and it helps me make better choices in life. I'm happy to know that. I used to work for a cell phone company in US, Albany, New York. So I was very secured about my job. I would never take any risk thinking about मेरी family के साथ क्या होगा. मैंने कभी risk नहीं लिया था life में. I came to US in 2010 working small jobs, making $7.14 an hour, making $25,000 to $30,000 a year. I worked my way up. Before I quit from T-Mobile, I was an assistant manager. One day I was listening to your podcast about you were answering some email about some guy about taking risk in life. It really got to me. Since that day, I was trying to make myself better, doing something I would never think of doing it. I applied for a job that I would never get, but because of you and listening to you, I took that step. I applied for this chemical company, Momentive, thinking about I would also have a chance to succeed. I was really typical Karachi boy. I only did metric in Pakistan. देखो metric pass क्या life जी रहा है भाई, ये this is you're only limited by this. दिमाग ही बोलता है ना कि नहीं हो सकता, आप दिमाग को बोलो कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा. You're only limited by your thought process, man. Thoughts become reality. I studied a little bit in US, went for college but didn't complete it. But because of you, I took a chance. I applied for that job that was really out of my league. They only hire graduate, that's all. So I applied for it and I got a call from them for taking an entry-level test. I studied day and night. Because of that, I got the job. Now I'm making over $80,000 a year. 30 से 80 पे चला गया कि भाई की वजह से. तो भाई तू खाली थैंक यू क्यों कर रहा है, $10,000 भेज ये पेट्रियन पे. वे स्लाइड लगा रही, मजाक कर रहा हूँ, 15 भेज दो. Which will help me and my family in the long term. I just want to say thank you so much. You are the reason I took that step and make money that I could only imagine. I know my email doesn't have the drama and all that sad stuff, but I really appreciate you. Thank you for your knowledge. Please keep doing the podcast because you have no idea how many people's life you are changing. So really identify, care if put this I really don't care if you put this in a podcast or not. I just want to say thank you to you from the bottom of my heart. I wish I could meet you in person if I ever visit in Karachi. अबे न्यूयॉर्क बुलाना, कराची में क्या, इधर कराची में कोलाची पे मिलेंगे, तू खाएगा, टट्टियां लग जाएंगी तुझे भाई. न्यूयॉर्क बुला. देखो ना भाई, लिमिटेड सोच क्यों रखी है, ये कराची में मिलेंगे भाई. बोल मैं भेज रहा हूँ टिकट फर्स्ट क्लास का. कोविड के बाद पहुंचे टाइम स्क्वायर पे भाई, वहां पे वो है काटी रोल न्यूयॉर्क का यार, वो खाएंगे हैं. तू हमें यहाँ पे टरखा रहा है रॉबिन, किधर क्या कटी पहाड़ी पे टरखा रहा है. वाह 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 वाह. आई एम जस्ट जोकिंग मैन. Really looking forward to your reply. Again, thank you for being there for all of us. Thank you. God bless you. Thanks, Robin. This really, these are the success stories that I always aspire to listen. And the whole idea of all that I do, obviously, this is my job as well, and this is my business. I make money out of it. But at the same time, I also want people
कि ना लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर करें, एंड आई वांट पीपल टू सक्सीड, बिकॉज जो मज़ा है ना मेहनत से किसी मकाम पे पहुंचने का, वो मज़ा और किसी चीज़ में नहीं है। एंड आई रियली विश मोर एंड मोर पीपल टेक दोज चांसेस। एंड देखें, वो एक ईमेल थी, वो जवाब मैंने किसी और को दिया, पकड़ किसी और ने लिया और $30,000 से $80,000 पे छलांग मार दी, पर एनम, बाय द वे, पर मंथ ना समझिएगा। ऐसा एक और हुआ था जो मैंने वो जर्मनी वाली वीडियो बनाई थी ना, हाउ टू स्टडी इन जर्मनी। सो अगले 2 साल तक लोग ईमेल करते रहे कि जुनेद भाई उन लड़कों की आईडी बता दें। एक लड़का चुपचाप कोयटा से उठा, उसने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, और जब मैं सेकंड टाइम म्यूनिख गया और उन्हीं लड़कों से मिला, तो वो लड़का भी डराया कि इनकी वीडियो देख के मैं यहाँ पहुँच गया अकेला, और आप आज तक मुझे कह रहे उनकी आईडी दे दें, हमें पता कैसे जाएंगे जर्मनी, कैसे जाते हैं। भाई चूतिया, जहाज़ में बैठ के जाते हैं और कैसे जाते हैं? तरीकाकार क्या है? क्या तरीकाकार चाहिए? ऊँट पे बैठना है? क्या है? अरे भाई सारी उस वीडियो में बताया हुआ है, मगर नहीं, आज तक लोग पूछते हैं। लोग कहते हैं कि जी हमें पानी तक लेके जाओ और नीचे करके पानी भी पिलाओ। यू कैन टेक अ हॉर्स टू द बाय द रिवर, बट पीना तो घोड़े नहीं है। मगर लोग इंस्ट्रक्शंस नहीं लेते। तो वो देखें, मैंने किसी और के लिए की, इसने उससे मोटिवेशन ली, उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, अप्लाई किया, अपनी लीग से बढ़ के अप्लाई। वही कह रहा हूँ ना, यूर ओनली लिमिटेड बाय दिस। भाई सोच बड़ी रखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना होगा ना। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन? सॉरी सर, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ओके, फक यू, आई विल अप्लाई समवेयर एल्स। क्या जाता है? एक ईमेल करने से आपकी इज्जत कहाँ घट जाती है? कुछ नहीं होता। सेम हैपेंस लाइक बहुत से लोग कहते हैं मेरी लड़की से प्यार है, बात नहीं करने आ रही। भाई जाके बात कर ले। ज़्यादा सारा क्या बोलेगी, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या ईयू कर देगी। तो बोल भाई तू भी ईयू हो जाए यहाँ से, फिर तुम सुनील शेट्टी बन जाओ, धड़कन वाले 500 करोड़, वो सारी आ जाएंगी। हेलो कैसे हो, समझ रहे हो ना? टेक मोटिवेशन मैन। So you're only limited by your thoughts, and trying and failing is better than failing to try. ये मैंने कौन सी फिल्म में सुना था, मुझे याद नहीं है, मगर या सो देखो, चांस लिया लड़के ने, चांस पे डांस किया, और ज़िंदगी है ही भाई चांस पे डांस करने की। आप लोग कहते हो कि नहीं यार मुझे कौन लेगा, मैंने तो मैट्रिक किया हुआ है, मैं तो नहीं हो सकता। भाई हो जाता है, करके तो देखो। कॉन्फिडेंस इज़ द की मैन। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू रॉबिन, एंड गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखो। सो ऑन दिस हैप्पी नोट आज की एपिसोड को रैप अप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड विल बी आउट ऑन थर्सडे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल और भी हैं, आई वांटेड टू इंक्लूड देम, लेकिन ये कि मैं लेंथ फिर एक पर्टिकुलर तक रखता हूँ। लोग बोलते हैं भाई इतनी लंबी कौन देखे, बंद कर देते हैं। सो या थर्सडे वाली में आ रहे हैं ये वाले सवाल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वन इज़ अबाउट दिस पर्सन's वाइफ नॉट लाइकिंग हिम एनी मोर एंड वांट्स समवन एल्स, एंड देयर इज़ अनदर वन, एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी एक आया है फेयरनेस क्रीम से रिलेटेड, मगर वो मैं वो एनर्जी उस वाले के लिए रखना चाह रहा हूँ। तो थर्सडे को वो सवाल आएंगे। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, पेट्रियन पे सपोर्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। खुदा हाफिज़।